छोटे लड़के ने बस एयरप्लेन को धक्का दिया जिसकी वजह से वो चलने लगा और बाल्टी को दूसरी तरफ कर दिया। इससे लड़के को यकीन हो गया कि उसका छोटा एयरप्लेन फिर से जिंदा हो गया है। इसलिए वो उसे चेक करने के लिए फौरन अपने साथ बांधकर छत पर चढ़ गया और वो ये सोच रहा था कि ये एयरप्लेन उसे भी हवा में उड़ाएगा, लेकिन फिर उसी वक्त उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया और वो छोटा एयरप्लेन नीचे जमीन पर गिर गया। माँ अपने बेटे को नीचे उतारने के बाद बहुत डांटने लगी कि तुम इस एयरप्लेन को दोबारा कभी भी हाथ नहीं लगाओगे, और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। फिर अचानक वो जहाज खिड़की के शीशे को तोड़ते हुए वापस उनके घर में आकर घूमने लगा। माँ फौरन एक छड़ी लेकर उसे मारने के लिए दौड़ी, लेकिन इससे जहाज को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से लाल होने लगा। औरत ने जब ये देखा तो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। लड़के ने जाकर अपनी माँ को पकड़ लिया और उसके पकड़ते ही एयरप्लेन खामोश होकर जमीन पर आ गिरा और लड़का उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। लड़के की माँ इतनी डरी हुई थी कि उसने फौरन फोन करके अपने दोस्त जैक को घर बुला लिया और रात को जब लड़का सो रहा था तो जैक ने खामोशी से एयरप्लेन को उठा लिया और उसकी अच्छी तरह जांच शुरू कर दी। फिर जैसे ही उसने चाकू से मारा तो उस एयरप्लेन पर एक भी खरोंच नहीं आई, तो उसने सोचा कि कहीं ये जादुई एयरप्लेन तो नहीं। तो उसकी जांच करने के लिए उसने उसे हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रख दिया। फिर जैसे ही मशीन को चलाया तो उस एयरप्लेन पर कुछ भी असर नहीं हुआ और इतने में लड़के को पता चल गया कि उसका एयरप्लेन घर पे नहीं है और वो आधी रात में लैब में दाखिल हो गया। और जब उसने जैक को फोन पर बात करते हुए देखा तो चुपके से उस एयरप्लेन को लेकर भागने लगा। जब जैक को मालूम हुआ तो उसने जल्द ही अलार्म बजा दिया, जिससे तमाम गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए ढूंढने लगे। लड़का जल्दी से भागते हुए छत पर चला गया और एयरप्लेन को अपने शरीर में बांधकर जैसे ही छत से छलांग लगाई तो एयरप्लेन लड़के को लेकर उड़ने लगा।